मैं चाहता था कि जो भी इस वक्त मुल्क में जो एक सियासी नाटक चल रहा है, तो इस नाटक के जो अदाकार हैं, जो किरदार हैं, उनमें से उनको एक एक करके मुख्तलिफ़ किस्तों में हम आवाम के सामने उनकी हकीकत, उनकी असलियत, उनकी सियासत, उनकी मुनाफिकत, उनकी बेहिसी, उनकी खुदगर्जी और जो सियासी उसूल पसंदी की एक तारीख रही है, उसके बारे में आगाह किया जाए। उसके जो सबसे बड़े इस जो करंट नाटक चल रहा है, उसके जो एक अदाकार हैं वो नवाज शरीफ हैं। अब नवाज शरीफ, उनकी जो सियासी सफ़र है वो तो अब सब जानते हैं कि वो कैसे शुरू हुआ। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी में जो पहली दफ़ा छुरा घोंपा वो जुनेजो साहब को था, जुनेजो मरहूम को था, जिसमें कि उन्होंने छुरा घोंप के और साज़बाज़ करके इक़्तिदार में आ गए। फिर उन्होंने जनरल ज़िया के मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसमें जो उनका किरदार रहा वो भी सबके सामने है। फिर बीबी शहीद के खिलाफ IGI के प्लेटफॉर्म से क्या क्या अलकाबात से उनको नवाजा गया, गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटे और मुखालिफिन को अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने की बात की। बिलावल भुट्टो शायद ये भूल गए हैं कि मौसूफ ने उनकी वालदा के साथ, जब वो वज़ीर आज़म थी और ये वज़ीर आला पंजाब थे, किस किस्म का सलूक रवा रखा, किस तरह से उनके बारे में पार्लियामेंट में गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की, जो कि मैं यहाँ पे कह भी नहीं सकता। उसके बाद उनको जिस तरीके से मुकदमात में फंसाया, एहतसाबुर रहमान के ज़रिए मुख्तलिफ़ शहरों में मुकदमे दर्ज कराए और किस तरह से जेलों के बाहर थड़ों पर बिठाया गया बेनज़ीर और उनके बच्चों को, जब वो अपने वालिद के साथ मुलाकात के लिए जाते थे। किसने कटवाई आसिफ जरदारी की ज़ुबान? ये वो लोग हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% का खिताब इन्होंने दिया। आसिफ अली जरदारी को 11 साल तक जेल में किसने रखा? वो PTI की हुकूमत ने नहीं रखा, वो इन्हीं मौसूफ की हुकूमत ने रखा। इन्होंने गुलाम इसाक खान के साथ मिलकर साजिश की और उनको इक़्तिदार से बाहर किया। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से साजिशों के ज़रिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद को मुकदमे बनाए, उनको तंग किया, लेकिन आज वो उनके साथ बैठे हुए हैं। वो लोग जो बिलावल भुट्टो के फांसी में जिन्होंने खुशियां मनाई, जो कि उसमें मुआविन हुए, आज वो उनके साथ बैठे हुए हैं। हमने ये भी सुना है अखबारी रिपोर्ट्स में या मीडिया की रिपोर्ट्स में कि वो
उनको ऑफ़र भी कर रहे हैं नवाज शरीफ कि जी अगली बारी आप ले लें, उसके बाद हम आएंगे। अब ये जो एक किरदार रहा है नवाज शरीफ का और उसकी पार्टी का, और जब बात आती है सख्ती पे आती है तो ये अपने कारकुनों को छोड़कर भाग जाते हैं। पहले दफ़ा ये उधर सुरूर पैलेस चले गए, इधर उनके कारकुनान जेल में और मौसूफ महलों में रह रहे थे। इस दफ़ा भी यही हुआ है कि खुद भाग गए और अपने वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़ गए, और जिस धोखे और फरेब के साथ वो यहाँ से गए कि अब तो उन्होंने सेहत की बात ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जिस तरह से कि वो हशाश बशाश फिर रहे हैं, तो अब उन्होंने बात अदालतों पे डाल दी है कि जब अदालतें उनकी मर्जी की आएंगी, यानी कि जस्टिस कयूम जैसे लोग आएंगे, तो तब वो वापस आएंगे। अब उन्होंने अपना आना मशरूत कर दिया है अदालतों के साथ। ये वो लोग हैं जिनकी कि आप किसी बात पे यकीन नहीं कर सकते। इनका काम इक़्तिदार में आना है, अवाम को बेवकूफ़ बनाना है, उनके वोट लेने हैं, फिर उन वोटों के ज़रिए इन्होंने नोट कमाने हैं। इनका मकसद इक़्तिदार में आना, अपने कारोबार को दवाम देना है। इन्होंने इस मुल्क को बहुत पीछे कर दिया, इस मुल्क के ख़जाने को खाली कर दिया, इदारों को खोखला कर दिया, और इलेक्शन हो तो अगर ये हार जाएं तो ठीक नहीं है, और अगर जीत जाएं तो इलेक्शन ठीक है। ये एक माजी का एक वो सया दौर है जिसको कि पाकिस्तान के अवाम अब दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। अभी इन्होंने इस्तीफ़ों का ऐलान किया है। ये इस्तीफ़े जो होते हैं वो आखिरी कार्ड होता है। बौखलाहट में बग़ैर किसी कंसेंसस के, बग़ैर किसी हिकमत अमली के इन्होंने इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया। अब जब इस्तीफ़ा देने की बात आ रही है तो पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। इन्होंने फरमाइशी इस्तीफ़े अपने पास जमा करा दिए हैं, क्योंकि इनको मालूम हो गया है कि इनका जो ये ब्लैकमेलिंग का जो एक तरीक़ाकार है, जिसमें कि इन्होंने आखिरी पत्ता बहुत पहले खेल लिया है, इनको शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि ये इन रास्तों से हम गुजर चुके हैं, ये अपने आप को एक बंद गली में ले गए हैं जिसमें कि इनको कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है।